हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जैसे आपको पता है कि बेसिक कोर्स चल रहा है। ये कोर्स सिर्फ आप जो है आपकी एकेडमिक कोर्सेज में ना, बल्कि आपकी जॉब्स में, आपकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस में, जहां पर भी आप इस चीज को अगर एक बार इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, देखेंगे, आपको हर जगह पे ये फायदा देगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हम वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो हमारी आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है ना। फिलहाल तो हमारा मैथ का बेसिक कोर्स चल रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको जितना थी सके आप शेयर भी करें और देखें भी सही। और इसी के साथ जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा नंबर सिस्टम के बाद जो हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और जो है उनके क्वेश्चंस आ जाते हैं नंबर्स सिस्टम के, उन नंबर्स में रहते ही हम उसको सॉल्व कैसे करें। हमें पता नहीं होता कैटेगरीज का कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम आया है इसको किस वे से सॉल्व करना है और ये कौन सा प्रॉब्लम है। तो इसी आपकी कंफ्यूजन का जो है मैं आंसर करने के लिए आज जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसको पूरा देखिएगा तो आपको जाहिर फायदा होगा। इसी के साथ मैं हूं आपका इरफान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान। तो गाइस, यही हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। देखिए हमारे पास जो जो मैंने कैटेगराइज किया है ताकि जिस वे से आपको समझ में आए, वो मैंने 4 कैटेगरीज में रखा है इसको। सबसे पहले हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास डेसिमल प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा है वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। इन सारों के जो है वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमें सेंटेंस की फॉर्म में मिलते हैं। हमें उनकी डेटा निकाल कर उसके जो है क्वेश्चन बनाकर फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप जो आपके सिंपल ऑपरेशंस हैं वो तो आपको पता है, ये 4 है। आपके पास प्लस है, माइनस है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर डिवीजन है। ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे आपके पास कोई जो है प्रॉब्लम है, फर्ज करें 2+4 = 6। ठीक है। अगर इसी को मैं कहूं 4 - 2, तो ये आ जाएगा आपका पास 2। ये भी ऑपरेशन हो गया, ये भी ऑपरेशन हो गया। अगर मैं कहूं 2 × 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई 4/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है ना। डिवीजन को ऐसे भी करते हैं कि आप जो है जो फर्स्ट करें मेरे पास 4/2 है, तो मैं इसको 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, 4 को अंदर रखूंगा, 2 को बाहर। ठीक है। 2 का जो पाड़ा है वो 4 पर जो है 2 मरतबा ही जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, फिर ये 0। ठीक है। ये एक्स्ट्रा था। ये 4 प्रॉब्लम देखें मैंने जस्ट सिंपल प्रॉब्लम लिए हैं। कौन से, जैसे होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, या इवन नंबर हो गए आपके, या ऑड नंबर्स हो गए, जो जस्ट मतलब सिंपल प्रॉब्लम होंगे। ठीक है ना। कहने का मकसद उन नंबर्स के नीचे सिर्फ 1 ही होगा, मतलब वो आपके नेचुरल या होल नंबर होंगे। सही है। कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल नहीं होगा। ये सिंपल, और उन पर ऑपरेशन आप 4 ही परफॉर्म करेंगे। यही जो सिंपल प्रॉब्लम के सिंपल ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद आ जाए आप जो है फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स पर, तो इसमें भी आप जो है 4 ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। सबसे पहले अगर आप देखें कि आपने कहा कि प्लस का 8/2 प्लस 4/2। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक फ्रैक्शनल प्रॉब्लम है। कौन सा है? फ्रैक्शन है। देखिए ना, डिवीजन की फॉर्म में तो वो फ्रैक्शन है। आप इसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास नीचे नंबर्स होते हैं डिवीजन की फॉर्म में, और नंबर्स जितने भी हो हम उनकी एलसीएम निकालते हैं। ये हम एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? नीचे जितने भी नंबर हो, 2 हो, फिर जितने भी नंबर आ जाए आप उसको जो एलसीएम निकालें। जो लोएस्ट नंबर है आप उसके साथ उसको जो है मल्टीप्लाई करें। तो 2 को अगर मैं 2 के साथ जो है डिवाइड करूंगा तो 1 मरतबा, फिर 2 को 2 के साथ भी 1 मरतबा। ठीक है। तो इन दोनों की जो एलसीएम आ गई वो हमारे पास 2 आ गई। और 8, अगर 2 का जो है 2 पर 1 मरतबा ही जो है हमारा टेबल जा रहा है, तो ये 8 सेम ही रहेगा। ठीक है। फिर 2 का इस 2 पर भी एक ही मरतबा जो है टेबल जा रहा है, तो ये 4 हमारे पास सेम रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 को कैंसिल कर दें, फिर ये 6 आ जाएगा आपके पास।
ठीक है, कैंसिल नहीं मतलब 2 की टेबल 2 पर 1 मरतबा, फिर 12 पर 6 मरतबा, ये हो गया आपका प्लस का। फिर अगर मैं यही कहूं कि आप 8 डिवाइड 2 माइनस 4 डिवाइड 2, तो अगर इसमें प्लस माइनस में आप यही कहते हैं कि आप इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। फिर वही आप एलसीएम लेंगे, ये 2 फिर 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड 2, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद ये आपके जो पास फ्रैक्शन की टर्म है ना, ये एक है, ये दूसरी है, ये दो टर्म्स मैंने फिलहाल उठाई हैं। फिर आप जो है हजारों टर्म्स उठा सकते हैं और उसमें नंबर्स भी डिफरेंट डाल सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप 6 रख दें, यहाँ पर 12 रख दें, तरीका वही है। आप एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आई वो नीचे लिखेंगे, फिर जो यहाँ पर आपका नंबर होगा उसको आप देखेंगे कि उसका टेबल उस नंबर पर कितनी मर्तबा जा रहा है। जितनी मर्तबा उसका टेबल उस पर जाएगा, आप क्या करेंगे, उतनी मर्तबा इस ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम बाद में सीखेंगे इसको डिटेल में कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा टर्म आ जाए या फिर हमारे पास नंबर्स डिफरेंट हो जाएं तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप सिंपल समझें कि आप ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। उसके बाद यही नंबर आप उठाएं, ये आपकी एक कैटेगरी हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी आप उठाएं अगर मल्टीप्लीकेशन की, तो 8 डिवाइड 2 इंटू 4 डिवाइड 2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको यहां भी कर सकते हैं ऐसे ही सिंपल, या अगर आपको ऐसे जो है बाय क्रॉस करना चाहते हैं जिसमें टेबल जो है सेम है, जा रही है एक दूसरे पर, तो आप लगा सकते हैं। अगर पहले आप क्या करें, आप जैसे आपको इजी लगे वैसे करें। आप 8 को 4 से जो है आप मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 8 जो है आपके बन जाते हैं 32। ठीक है, आप 32 लिखेंगे, फिर नीचे आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 आपके पास ये हो जाएगा 4। ठीक है, आप फिर इसको और फर्दर आप सिंप्लीफाई करें एक मरतबा, फिर इस पे जो है आपके 7 8, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है जो आया वो आपके पास 8 आया। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन इसमें। उसके बाद आप डिवीजन भी कर सकते हैं, 8 डिवाइड 2, फिर ये आपका डिवाइड, ये उसके बाद 4 डिवाइड 2। अब डिवीजन को जो इजी वे में अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप पहली टर्म सेम रखें, दूसरी को आप जो है चेंज कर दें, तो आपकी सिंबल जो है मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगी। 2 ऊपर ले जाएं, 4 नीचे ले जाएं। ठीक है, तो अब आपके पास इजी हो गया। ठीक है, आप इसको अब बाय क्रॉस कर दें, 2 पर एक मरतबा, फिर इस 2 पर भी एक मरतबा, 4 पर एक मरतबा, 8 पर 2, तो ओवरऑल जो आंसर आया हमारे पास 2 आया। तो ये आपके जो है सिंपल प्रॉब्लम्स है फ्रैक्शन के, जिसमें मैंने सिर्फ 2 टर्म्स उठाई हैं, उसमें प्लस भी किया, माइनस भी किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया, डिवीजन भी किया। ठीक है, फ्रैक्शन को फर्दर हम जो है डीपली डिफाइन करेंगे। सिंपली आप ये समझे कि आपको जब भी जो है 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आएंगी तो नीचे वाले नंबर्स की आप एलसीएम लेंगे, फिर ठीक है, प्लस में भी माइनस में भी। और मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, आपकी मर्जी, आप सीधा सीधा इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या आप अगर आपके पास बाय क्रॉस आपको समझ आ रहा है तो आप क्या करें, जैसे यहाँ 2 है, 2 पर 2 का जो है टेबल 1 मरतबा, 4 पर 2 मरतबा, ऐसे ही 2 का 2 पर 1 मरतबा, 8 पर 4, तो आप 2 इंटू 4 वही सेम जो है आपका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डिवीजन को भी वही आपने जो है सिर्फ क्या करना है, कन्वर्ट करना है मल्टीप्लीकेशन। ये आपके सिंपल प्रॉब्लम हो गए फ्रैक्शन के। ठीक है, उसके बाद आ जाए अगर आप डेसिमल पर, इस पर भी आप जो है ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप फर्ज करें आपके पास पहली कंडीशन में 0.5 प्लस 0.2 है। ठीक है, आपको इसको जो है प्लस करना है, आप क्या करेंगे, 0.5 नीचे लिखेंगे 0.2। ठीक है, 2 और 5 कितने हो गए, 7, जहां पर पॉइंट है वहीं पर पॉइंट रखेंगे। ठीक है, ये 0 वही सेम रहेगा, तो ये आ गया हमारे पास 0.7। फिर दूसरी कंडीशन में अगर आप देखें तो 0.5 माइनस 0.2। ठीक है, ये मैंने जस्ट सिंपल नंबर उठाए, आप इनसे ज्यादा नंबर उठा सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही होगी। आप जो प्लस की कंडीशन में क्या है कि जहां पर जितने नंबर्स के बाद पॉइंट है आप वहीं पर पॉइंट देंगे। फर्ज करें यहां पर होता 2 5, ठीक है, मैं क्या करता, ये मेरा 5 जो सेम रहता,
ठीक है, और 2 और 5 जो है 7 हो गए। फिर पॉइंट जहां पर भी है मैं वही रखूंगा। इसमें चाहे मुझे जो है यहाँ पर अगर फर्ज करें और नंबर थे ज्यादा, तो मैंने क्या किया, जहां पर पॉइंट है पॉइंट के सामने, पॉइंट के बाद इसमें भी जितने नीचे नंबर होंगे या ऊपर होंगे वो वही होंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट होगी। प्लस और माइनस में यही कंडीशन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 माइनस 0.2, तो 5 से जो है 2 आप क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। पॉइंट जहां पर है ये 0 सेम, ठीक है। उसके बाद आप इसी को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.5 इंटू 0.2। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जितने भी आपके नंबर्स हैं, जैसे हमने सिंपल प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते जाएं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, 0 जो है 0 आपका नीचे एक ऊपर, फिर 2 इंटू 0 वही 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, 2 इंटू 0, फिर आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है आप दूसरा करें, 0 इंटू 5 0 और 0 इंटू 0 वही 0, ठीक है। उसके बाद जो है आप करें, देखें ये 0 आपका, ये 1, फिर ये 0 सेम। आप देखें आपकी जो पॉइंट है वो कौन से नंबर के बाद है, देखें कितने नंबर्स के बाद है, ओवरऑल नंबर आप काउंट करते हैं। पहले में देखें एक नंबर के बाद, दूसरे में भी देखें एक नंबर के बाद, तो आप क्या करेंगे 1 2, ओवरऑल जो आप लिखेंगे 0.10, यही आएगा। आप क्या करेंगे ना, जो सबसे पहले आप जितने भी आपके पास नंबर्स हो, ये 2 नंबर है मल्टीप्लाई के लिए या उससे ज्यादा हो, आप मल्टीप्लाई करते करके सारे लिखेंगे, फिर नीचे भी जो जैसे प्लस करते हैं वैसे करेंगे। लास्ट में आप ये देखेंगे कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, ऊपर वाले की भी गिनेंगे नीचे वाले के भी। अब इसमें एक नंबर है उसके बाद जो है डेसिमल पॉइंट है, नीचे में भी एक नंबर है उसके बाद जो है डेसिमल पॉइंट है। अब ये कितने हो गए, 2 नंबर्स हो गए। तो हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट में आंसर था उनको जो है हमने गिनती करके 2 नंबर्स के बाद जो है हमने डेसिमल पॉइंट दे दी। तो आप अगर कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो आप 0.5 मल्टीप्लाई 0.2 आपका जो है 0.10 आ जाएगा। ये हो गया आपका जो है डेसिमल नंबर्स का जो है प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लीकेशन का। डिवीजन का वही आप अगर 0.5 डिवाइड कर सकते हैं 0.2 के साथ, तो आप क्या करें, इनको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करें, 5 10 डिवाइड 2 डिवाइड 10। आप इसको क्या करेंगे, 5 डिवाइड 10, ये डिवाइड में है तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइड 2 बन जाएगा। ये 10 10 के साथ कैंसिल, फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5/2। सही है। तो इन सब का जो है बताने का मकसद सिर्फ यही कि ये हमारे जो है ऑपरेशन और नंबर सिस्टम में सिंपल प्रॉब्लम से, जिसपे हम ये 4 ऑपरेशन सिंपली परफॉर्म करते हैं। मैंने कोई जो है डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं लिखे, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, और उन्हीं को सॉल्व करके फिलहाल आपको एक आइडिया दिया है कि आप इसको कैसे जो है आगे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इनको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें ये सिंपल, फिर उसके बाद फ्रैक्शन के बाद डेसिमल प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम पर हम एक और जो है तफसीली डीपली लेक्चर जो है बनाएंगे। उसमें आप जो है पूरा देखेंगे कि सेंटेंसेस की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं हर टॉपिक पे, तो हम उसको उसकी डेटा निकालते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये जस्ट आपके सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। आप ये इसमें देखें मैंने जस्ट 2 नंबर्स उठाए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, इसमें आप 5 नंबर भी उठा सकते हैं, 5 टर्म्स आप उठा सकते हैं। रूल वही होगा जो आपने यहाँ पर सीखा कि आपने अगर आपके पास 5 टर्म्स है फ्रैक्शन की, जो नीचे वाले नंबर है उनकी आप जो है एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले एक टर्म को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, जो आंसर आता जाएगा फिर आप उसको, यानी कि रूल आपका वही है कि आपने जो है एक नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक नंबर इसके साथ, फिर जहां पर जो आंसर आएगा वो दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ। आप ये समझ लें मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे नंबर वाले के साथ।
और ये जो डेसिमल है इसमें भी आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज जो हम मेरा सिर्फ यही आप जो है बताने का आइडिया था कि आपको कम से कम एक आइडिया दूं कि आपने जो है स्टार्ट कैसे करना है अपनी मैथ को इम्प्रूव करने का। तो ये आपके बेसिक्स हैं, बिल्कुल आप इसको देखें, आपको बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।